न कर्माणि लोकसृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, ऐसा कथन आगे बताते क्या है। भगवान पापम न दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञानानिर्धूतकल्मषः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तद्रूप होना यानी भगवान में लगना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सोपाके च पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ और हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। कितनी बड़ी बात है। जब भगवान का तत्व ज्ञान मिलता है तब जाकर उनकी स्थिति क्या होगी। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में भी भगवान को देखेंगे, गौ में भी भगवान को देखेंगे, हाथी में भी, कुत्ते में भी और चांडाल में भी, अच्छे बुरे सबके अंदर भगवान को देखेंगे। कब? जब भगवान की अनंत कृपा से तत्व ज्ञान मिलता है तब। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभावों में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमानंद निर्दोष और सम में हैं। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। यानी कब होगा? जब मन समभाव में है, जिनकी इंद्रियां बस में हैं, भगवान की अनंत कृपा मिल गई तो वो सब में समभाव हो जाते हैं। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्यं न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, भय स्तर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म चेतवा पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में कभी भाव से नित्य एक ही भाव से नित्य स्थित है। अब हम मूल्यांकन करें, क्या हम अपनी प्रिय वस्तु को देखकर प्रसन्न नहीं होते?
क्या प्रिय को देखकर दुखी नहीं होते? जिस दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी, चाहे संसार की कोई भी कितना ही बड़ा पदार्थ मिल जाए उससे प्रसन्न ना हो, ज़्यादा उछले नहीं, और चाहे कितना ही गुम हो जाए, कितनी हानि हो जाए, उसमें दुखी ना हो, तब जाके हम भगवान के प्राप्ति के योग्य बनेंगे, यानी सम हो गए उस दिन। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता स्थित है। प्रज्ञ कहा जाता है। और जय हो। और भगवान ने गारंटी दी है, जो गीता मैया को पढ़ता है वो एक ना एक जन्म में स्थित प्रज्ञ बनेगा। तो आज से हमें नित्य संकल्प लेना है, प्रतिदिन घर में पाठ हो और रविवार के दिन ऐसा सामूहिक गीता स्वाध्याय हो। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा वाय स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् ब्रह्मत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित हो, ध्यान जनक सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम परमात्मा के ध्यान रूप में योग में अभिन्न भाव से स्थित अक्षय आनंद का अनुभव करता है।